हेलो एवरीवन, सीबीएसई की एक नई अपडेट आई है, वो आप सबको पता चली गई होगी क्योंकि बड़ी तेजी से फैली है। वो ये कि हमारे अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स की जो आंसर बुकलेट आएगी उसमें 32 पेजेस में से 8 पेजेस जर्नल एंट्री और 8 पेजेस लेजर का फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा और आपको फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ेगा। ये एक खुशखबरी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। खुशखबरी तो है बट साथ में कुछ चैलेंजेस मैंने नोटिस करे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। इससे अच्छा कि वो चैलेंजेस आप सीधा फाइनल एग्जाम में 17 मई 17 में, जी हां हमारा फाइनल एग्जाम है, उस दिन डायरेक्टली फेस करें। तो उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप पहले से उसके आंसर्स और उसकी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो आप मन में सोच लें। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर लें या फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करने वाले हैं आने वाले एग्जाम में अगर ये प्रिंटेड बुकलेट आती है तो। अपने किसी अकाउंटेंसी स्टूडेंट के जेन्युइन फ्रेंड है तो आपको ये वीडियो शेयर करनी चाहिए ताकि उसको भी ये प्रॉब्लम पता चले और वो इन चैलेंजेस से पहले से ही वाकिफ और वो इन चैलेंजेस के लिए तैयार हो। चलिए तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। 32 पेजेस आएंगे हमारी बुकलेट में, जिनमें से पहले 16 पेजेस यानी कि हाफ जो बुकलेट आएगी 16 पेजेस वैसे ही आएंगे नॉर्मल। मैं प्लेन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि प्लेन का मतलब बच्चे ये ना सोचे कि उसके अंदर लाइनिंग्स भी नहीं होंगी, वो एकदम ड्राइंग शीट की तरह प्लेन इसलिए लिख रहा, नॉर्मल लिख रहा हूं। 16 शीट्स जो पहली होंगी वो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल शीट्स होंगी जैसा पहले आती थी। अगली 8 शीट्स यानी कि शीट नंबर 17 से 24 हमारी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट उसमें पहले से बना होगा। उसकी अगली 8 शीट्स शीट नंबर 25 से 32 लास्ट 8 शीट्स जो होती हैं उनमें लेजर का फॉर्मेट पहले से बना होगा, जैसा कि मैं आपके साथ अभी शो कर, मैं आपको फॉर्मेट दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल शीट्स हैं, जर्नल लेजर का फॉर्मेट आपने पहले से दे दिया, बट कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? चलिए अगर मैं बात करूं लेजर की, यह लेजर का फॉर्मेट है जो सीबीएसई आपको शीट्स में देगा। अगर आप एडमिशन का बड़ा 8 मार्कर कॉम्प्रिहेंसिव सम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, आइए देखें। एडमिशन का 8 मार्कर बड़ा सम रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप ऊपर नाम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट उन्होंने पहले लिख रखा है यहां पे, तो आप अकाउंट A/C ना लिखें। सबसे बड़ा चैलेंज, आप यह जानते हैं कि 31 मार्च को एडमिशन रिटायरमेंट चेंज इन PSR मोस्टली 31 मार्च को आप अपनी बुक खोलेंगे, वो डिफरेंट डेट पे भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते, लेकिन हमारी 12th क्लास में मोस्टली आप बुक्स देखेंगे 31 मार्च को फाइनल अकाउंट्स क्लोजिंग के दिन एडमिशन होता है। तो अगर एडमिशन की डेट फिक्स है तो क्या यहां डेट के कॉलम आपके किसी काम के हैं? आप एडमिशन रिटायरमेंट चेंज इन PSR के बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में डेट्स नहीं लिख सकते, तो डेट के कॉलम को हटा तो सकते नहीं, तो क्या आप कट मारेंगे वहां पे? क्या ये अनटाइडी लगेगा, नीट एंड क्लीन लगेगा? मुझे नहीं पता, ये आप डिसाइड करो। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, चलिए डेट्स भी आपने हटा दी, डेट्स नहीं हो सकती रिवैल पार्टनर्स कैपिटल में, ये एक पॉइंट पे बनते हैं, ये एक डेट पे बनते हैं 31 मार्च को, तो आप डेट्स नहीं शो करेंगे, कर ही नहीं सकते, आपका कॉलम बनना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, चलिए अगर मान लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आप 2 साइड में आइटम्स मेंशन करते हैं, बाई साइड में 2 साइड में, बाय साइड में 2 साइड में, आपका यहां पे रिवैल अकाउंट क्लोज होता है, आप नेट प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं, आप भी जानते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद अब क्या आप नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके नीचे ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल, क्या आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे? अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो ये इतना सारा जो शीट है, क्या आप इसको खाली छोड़ने वाले हैं? क्या ये सिस्टमेटिक लगेगा? अगले पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के उसके आगे अगर बैलेंस शीट बनाने की नौबत आई, दो सीबीएसई सेल्स की बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बट इन केस अगर बैलेंस शीट किसी रीजन से आ जाती है तो क्या आप उसके अगले पेज पे जाएंगे?
या बची हुई जगह पे बनाएंगे। तो चलिए, अगर मान लीजिए छोटा सा रीवैल अकाउंट बनता है और वो ऊपर ही क्लोज हो जाता है, तो बची हुई, क्या आप नेक्स्ट शीट पे जाएंगे तो ये नीचे खाली कितनी अच्छी जगह लगेगी। अगर आप इसी पेज पे बनाते हैं तो आपको, मुझे लगता है इसी के बीच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा, डेट फिर नहीं हो सकती, आपको डेट को कैसे भी क्लोज करना पड़ेगा। 3 पार्टनर्स हैं तो एक कॉलम बन गया, तो मुझे लगता है 2 आप अपनी तरफ से बनाएंगे, ए बी सी। फिर ये पर्टिकुलर्स लिखने के लिए शायद आपके पास जगह थोड़ी कम पड़ सकती है, यहां पाएंगे, ठीक है, मैं ए बी सी एक कॉलम आपका यूज कर लेते हैं, 2 हमारे। तो फिर ये पर्टिकुलर्स फिर लिखने में दिक्कत आएगी, आपको ऊपर डेबिट क्रेडिट रुपीस का साइन बनाना पड़ सकता है। तो ये कितना अच्छा लगेगा और कितना अच्छा नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा चिंता का विषय। आप अगले पेज पे जाएंगे तो इस पे रहेंगे तो ठीक है। मैं मान लेता हूं आप कहते हैं कि सर एक्चुअली बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं आएगी। चलो, बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं आती, ठीक है, बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं आती, लेकिन एनपीओ का चैप्टर जब आप करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, अगर 6 मार्कर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में बैलेंस शीट मोस्टली 50-50 चांस नहीं भी आती और आती, अगर आई बैलेंस शीट 6 मार्कर में, तो ये आपके पास लेजर का फॉर्मेट है। थोड़ा मिटा देते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, मिटाते मिटाते आप बोर ना हो। दोस्तों, अगर आप जेन्युइनली फ्रेंड है किसी अकाउंटेंसी के स्टूडेंट के, अब तक आपको पता लग गया होगा ये वीडियो वर्थफुल है, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिट गया। चलिए, आप एनपीओ का क्वेश्चन, चलिए ठीक है, ऊपर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा लिख देता हूं, अकाउंट यहां लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बना लेता हूं। आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें तो एक्चुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरे पेज तक ही बन जाएगा, तो फिर आपको जरूरत क्या है बैलेंस शीट में टेंशन लेने की? टेंशन है। अगर आप इसी पेज के नीचे बनाए तो भी, अगर छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो, खाली जगह छोड़े, इसमें बैलेंस शीट बनाए, या चलिए आप अगले पेज पर भी अगर बैलेंस शीट बनाते हैं सर, तो बैलेंस शीट लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहां से अकाउंट काटना पड़ेगा। यह बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है। अगर मैं यहां बैलेंस शीट लिखता हूं तो क्या मैं इसे बैलेंस शीट अकाउंट लिखूं? इज इट वाइबल? अकाउंट्स काटना पड़ेगा। दूसरी बात, सर जी बैलेंस शीट क्योंकि एक पॉइंट पे स्टॉक है, एक डेट पर बनती है, फ्लो नहीं है। एक डेट पे बैलेंस शीट बनती है तो आप डेट का कॉलम काटेंगे, डेट की फ्लो नहीं हो सकता, डेट यहां डेट्स नहीं आ सकती। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर, आप खुद यहां बैलेंस शीट के नीचे जगह बचेगी या नहीं बचेगी, एज ऑन या एज एट, जो आपको टीचर ने सिखाया 31 मार्च लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि आपको पर्टिकुलर्स काट कर यहां पर एसेट्स और यहां पर लाइबिलिटीज लिखनी पड़ेंगी, तो यह प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, पड़ेगी। आपको जर्नल का फॉर्मेट है, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, सॉरी जर्नल का फॉर्मेट है, लेजर का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके पास नहीं है, तो बैलेंस शीट ऐसे लिखेंगे। अब किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आ जाए कि सर ऐसा कर लें कि सर जहां लेजर है वहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना ले और बैलेंस शीट वो जो शुरू की नॉर्मल 16 शीट्स है वहां बना ले, तो तौबा तौबा ऐसा मत कर देना प्लीज, ये नहीं हो सकता। ये मुझे नहीं पता कितना फिजिबल है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना सच है, कितना ठीक है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अभी मैं बहुत सारे चैलेंजेस बता रहा हूं, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा काम की वीडियो है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लेजर है इसलिए बना दें और बैलेंस शीट लेजर नहीं है तो उसको 60 नॉर्मल पेजेस, बिल्कुल नहीं, यही बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट लिखना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, एसेट लायबिलिटीज, डेट को काटना, कितना गंदा कितना अच्छा लगेगा ये सोचना पड़ेगा आपको बैठ के। आगे चलते हैं। अगर एडमिशन और रिटायरमेंट का या चेंज इन पीएसआर का वैसा क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन में वो बैलेंस शीट पूछते हैं और जर्नल एंट्रीज पूछते हैं, फिर फंस गए आप। पहली बात, मैं मान लेता हूं कि बैलेंस शीट चलो सिलेबस में नहीं आएगी, मेरे हिसाब से तो वो अभी भी आ सकती है और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराता हूं और मैं कहता हूं मेरी कोई गारंटी नहीं है, बैलेंस शीट आ सकती है। चलिए, अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि बैलेंस शीट आउट ऑफ सिलेबस से नहीं आएगी, तो बैलेंस शीट नहीं आएगी और वो आपसे ऐसा कहते हैं कि पास जर्नल एंट्रीज। अगर आपको जर्नल एंट्रीज, चलो ठीक है आप जर्नल वाले लेजर पे, लेकिन अगर ऐसा आ गया कि जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनानी आ गई या पार्टनर्स कैपिटल और लेजर दोनों, अगर जर्नल लेजर दोनों बनाने आ गए तो फिर आप फंस जाएंगे। तो क्या आप जर्नल
जर्नल वाले पेजेस में बनाएंगे और लेजर वाले पेजेस में बनाएंगे। जर्नल के पेज नंबर जो है वो 17 to 24 आई टोल्ड यू, और लेजर के पेजेस नंबर जो है वो पेजेस हैं वो 24 के बाद स्टार्ट होंगे। तो क्या आप इतना गैप कैसे करेंगे आप? बिग प्रॉब्लम। चलिए जर्नल पे चलते हैं। ये ले जर्नल का फॉर्मेट आपको ऐसा मिलेगा, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट रुपीस का साइन बनाएंगे आप। यहां भी प्रॉब्लम है सर, यहां भी प्रॉब्लम है। शेयर्स का सम आप करते हैं, चलिए मैं मान लेता हूं को कोई दिक्कत नहीं आएगी। शेयर्स का पूरा सम आप कर लेंगे। आपने सोचा जब आप शेयर्स का 8 मार्कर बड़ा सम करेंगे तो वर्किंग नोट्स आप सब जानते हैं कि 8 नंबर के बड़े कॉम्प्रिहेंसिव 8 मार्कर शेयर्स के सम में वर्किंग नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। कुछ टीचर्स वर्किंग नोट्स में टेबल्स बनवाते हैं, और जो लोग टेबल नहीं बनवाते हैं वो लंबे चौड़े वर्किंग नोट्स बनाते हैं, सारे एक्सप्लेनेशन शो करते हैं। वो आप कहां शो करेंगे? क्या यह पॉसिबल है कि जर्नल के पेजेस में आप क्या करेंगे? कैसे? चलिए टेबल बनाता हूं। मान लीजिए मैं हूं, मेरे को क्योंकि शेयर्स और डिबेंचर्स के सारे क्वेश्चंस जर्नल बेस्ड हैं, मोस्टली, सारे नहीं मोस्टली जर्नल बेस्ड हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहां जर्नल करते वक्त पहले आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं। वर्किंग नोट्स कैसे बनाएंगे आप? टेबल कैसे बनाएंगे? चलिए मैं इन सबको काट देता हूं और ऐसे टेबल बना लेता हूं। चलिए अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, यहां बैंक का कॉलम, एक्सेस एप्लीकेशन, जो भी कॉलम आप बनाते हैं। चलिए यहां किसी तरह हो गया। फिर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 1000 शेयर्स पे कौन क्या नहीं दे रहा, किसके शेयर्स कब छीने गए, ये वाली टेबल यहां बना दी। तो ये कितना साफ, कितना सही। आपको यहां जर्नल कार्ड के ऊपर वर्किंग नोट्स लिखना पड़ सकता है। वर्किंग आप पूरा लिखेंगे, उसमें भी समस्या आएगी सर। उसके बाद आप जर्नल स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज से या यहां से स्टार्ट करें, थोड़ा सा और छोड़ दें, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट वगैरह इस तरह की कैलकुलेशन के लिए। चलो बच गए आप, सॉल्यूशन आपने कर लिया। तब क्या होगा अगर आपको शेयर्स के क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज के साथ कैश बुक आ जाएगी? कैसे करेंगे आप? जर्नल के पेजेस स्टार्ट होंगे पेज नंबर 17 से, लेजर के पेज नंबर स्टार्ट होंगे आई टोल्ड यू 25 से। तो अगर कैसे करेंगे आप? आधा सम इस पेज पे करेंगे और आधा सम उन पेजेस पे करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? आई मीन ये चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे। और भी चैलेंजेस मैं बताने वाला हूं भी, आप प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज्यादा बड़ी नहीं हुई है अभी, थोड़ी सी है। चलिए तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सारी चीजें कहां आप, क्या आधा जर्नल यहां और कैश बुक आप लेजर वाले पेजेस में करेंगे? ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एक छोटी सी दिक्कत और, प्लेन पेज पे चलते हैं। यहां पर एक समस्या, मान लीजिए आप ये 16 पेजेस नॉर्मल हैं, ये 8 पेजेस जर्नल, 8 पेजेस लेजर। आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, वो आपने परसेंटेज के साथ आंसर निकाल दिया। उसमें आपको ना जर्नल ना फॉर्मेट की जरूरत है लेजर की। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए एनपीओ, नॉन प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई थियरी क्वेश्चन आ गया जो आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आपको जर्नल लेजर नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए डिसोल्यूशन की कोई जर्नल एंट्री आ गई, एमसीक्यू आ गया जिसमें आपको जर्नल पास करनी पड़ सकती है, कुछ भी आ गया एमसीक्यू में जर्नल पास करनी। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 3, आप अभी पेज नंबर 1 पे हैं, तो क्या भाई ये सच है कि अगर 1 नंबर का भी जर्नल आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो क्या ऐसा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल पेज पे, सेकंड क्वेश्चन पहले पेज पे, ये दोनों पहले पेज पे, थर्ड क्वेश्चन सीधा 17 पेज पे आप जाएंगे अपना फॉर्मेट बचाने के लिए कि जर्नल एंट्री में फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो आप 17 वहां करेंगे 17 पेज पे। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 एक एमसीक्यू आ गया, आपने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 एक फिल इन द ब्लैंक्स आपने सॉल्व। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में शेयर्स की कोई जर्नल एंट्री आ गई, तो क्या आप फिर क्वेश्चन नंबर 6, अभी आप पहले ही पेज पे हैं क्योंकि एक एक दो लाइनों के होते हैं 1 मार्कर, पहले दूसरे पेज पर आप हैं, सीधा आप 6th क्वेश्चन, क्या वहां आपका सारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, आपका सीक्वेंस डगमग। आप घबराइए नहीं, अगली वीडियो में मैं इनके सारे सॉल्यूशन भी, अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहा हूं क्योंकि खाली खुशखबरी नहीं है, खुशखबरी के साथ कुछ चैलेंजेस हैं।
लाइफ में जब भी कुछ नया आता है तो अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लाता है, और हम लोग क्योंकि इंसान है, हम सारी इन्वेंशंस के साथ साथ प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीख जाते हैं। तो मैं अगली वीडियो में इनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको अभी क्या प्रॉब्लम, आपको चैलेंजेस, क्या आप 17 मई को सीधा ये फाइनल में एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करके सॉल्यूशन सोचेंगे? ये आपको अभी सोचना है, अभी आज। तो जो शेयर्स हैं सीधा कहां जाएंगे? वहां। तो क्या आप ऐसे ब्रेक करके सीरियल नंबर? आपको अपने सॉल्यूशन की स्ट्रेटजीज भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 से आते थे, 32 पे जाते थे। कुछ लोग उल्टा स्टार्ट करते थे, मेरी वीडियो है, आगे से स्टार्ट करें, पीछे से 32 से स्टार्ट करेंगे तो भी आपको चैलेंजेस आएंगे। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पहले से ही मन में सॉल्यूशन सोच लेने हैं कि जो चैलेंजेस अगर आप फेस करने वाले हैं तो उन चैलेंजेस को लेकर आप कैसे अभी से तैयार हैं, कितनी तैयारी है आपके। पास्ट एडजस्टमेंट भी एक पॉइंट है। पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल आप किस तरह से, कौन से फॉर्मेट में, जर्नल, लेजर में, कहां तक, इनके सॉल्यूशंस को लेकर मैं एक वीडियो लाऊंगा जल्दी। तब तक आप खुद भी सोचिए कि आप कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पक्का यकीन है अगर किसी ने वीडियो एंड तक देखी है तो उसको बहुत फायदा होगा। अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए जो अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है, ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम जेन्युइनली पता चले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।